हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग करने वाले हैं योगा का चैप्टर फर्स्ट। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यूनिट फर्स्ट से, जो हमारी है इंट्रोडक्शन टू योगा एंड योगिक प्रैक्टिसेस। ओके, इसका पहला टॉपिक है शतकर्मा। तो शतकर्मा क्या होता है? शतकर्मा दो वर्ड से मिलकर बना हुआ होता है, एक शत और एक कर्मा। इसके वर्ड में ही लिखा है, देखो, शत और कर्मा। इससे आप याद कर सकते हो। शत मतलब होता है 6 और कर्मा मीन्स होता है एक्शन। ये क्लिनजिंग टेक्निक्स होती हैं, ठीक है। और इसको हम लोग शतक्रियाज भी बोलते हैं। ये क्या काम आती है? तो ये हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम और एक्सक्रीटरी सिस्टम को क्लीन करने के लिए काम आती हैं, ठीक है। और इनका नाम शतकर्मा क्यों रखा हमने? क्यों? तो इसलिए रखा क्योंकि ये 6 इन नंबर्स होती है। अभी हम लोग आगे जाके पढ़ेंगे कि 6 प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती हैं, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सत्कर्मा यानी जो प्यूरिफिकेशन प्रोसेस है वो सारे हम लोग आप पढ़ने जाएंगे। तो पहला है हमारा कपाल भाती, ठीक है। ये हमारा प्यूरिफिकेशन ऑफ लंग्स का काम करता है, ठीक है। त्राटका, देन आता है नेति, धोती, नौली और बस्ती। ये सारे हम लोग अभी डिटेल में नीचे पढ़ेंगे, ओके। और जो शतकर्माज है वो एक्सपीरियंस टीचर के अंडर ही परफॉर्म करना चाहिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसके पर्पस एंड सिग्निफिकेंस पढ़ लेते हैं। पर्पस एंड सिग्निफिकेंस पहला वाला ये है कि ये जो मेंटेन करता है त्रिदोष में। अब त्रिदोष क्या है? बेसिकली 3 वर्ड्स होते हैं, एक वता, एक पिता और एक कफा। वता मतलब होता है मूवमेंट, और पिता मतलब होता है टेम्परेचर, कफा मतलब होता है मेटाबॉलिज्म। तो ये इन 3 चीज़ों में ये बैलेंस मेंटेन करने का काम करता है, ठीक है। और ये क्या करता है? जो हमारी बॉडी में जितनी भी बॉडी और माइंड में केमिकल फंक्शनिंग है उनको इम्प्रूव करने का काम करता है। और ये प्यूरिफाई करता है हमारी बॉडी को और उसको हेल्दी रखने में मदद करता है, ठीक है। और जितने भी टॉक्सिक्स एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं ना, उसको क्लीन करने का काम करता है, ठीक है। एलिमिनेट कर देता है। तो सबसे पहला है हमारा कपाल भाती। तो कपाल भाती क्या होता है? तो कपाल भाती भी 2 वर्ड से मिलकर बना है। कपाल मतलब स्कल, ओके, और भाती मीन्स होता है शाइन करना, ठीक है। ये रैपिड ब्रीदिंग टेक्निक्स होती है। अब ये करते कैसे हैं? ये हम लोग क्या करते हैं इसमें कि हम लोग फोर्सफुली एक्सहेल्ड करेंगे। आप लोग भी अभी कर सकते हो इसको। जैसे फोर्सफुली एक्सहेल्ड करेंगे तो हम लोग जब नॉस्ट्रिल से करेंगे, हाँ, मुंह से नहीं करना। फोर्सफुली एक्सहेल्ड करेंगे तो आप नोटिस करना कि आपका जो एब्डोमिनल मसल है ना वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, यानी जो आपका पेट है वो अंदर जाएगा और अंदर से कॉन्ट्रैक्शंस का आपको फील होगा, ठीक है। और फिर इनहेलेशन अपने आप ही ऑटोमेटिकली आपको आ ही जाएगा। इतने ज़्यादा होल्ड कर नहीं सकते हम लोग ब्रीदिंग। तो ये बेसिकली आपने कहाँ पे देखा है? हमारे दादाजी दादी ये लोग ज़्यादा इसको प्रेफर करते करना। और ये हम लोग कितने बार करते हैं? 20 टाइम्स हमको जल्दी जल्दी ये करना होता है, ठीक है। ये क्या करता है? ये हमारे जितने भी कपाल रीजन में जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना, उसको क्लीन करने का काम करता है। इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? ये हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को इम्प्रूव करता है और सर्कुलेशन प्रमोट करता है। और जो भी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, जैसे एसिडिटी, इन सबको रिमूव करता है। और सबसे पहली बात, ये हेयर लॉस को क्योर करने में हेल्प करता है, जो कि बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और अस्थमा जैसे और साइनस को भी ये क्योर करता है। इसके प्रिकॉशंस क्या होते हैं? प्रिकॉशंस यानी हम लोग बोल सकते हैं किन किन लोगों को ये नहीं परफॉर्म करना चाहिए, कौन कौन को अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहले जिसको अस्थमा है, स्लिप डिस्क पेशेंट जो होते हैं, उनको अवॉइड करना चाहिए ये। और मेंस्ट्रुएशन, जब मेंस्ट्रुएशन साइकिल चल रही हो तो हमें ये नहीं करना चाहिए, हमें अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड आता है त्राटका। तो त्राटका क्या होता है? तो त्राटका एक स्टिल गेजिंग बेस्ड टेक्निक्स होती है, आइज के लिए होती है ये। इसमें हम लोग क्या करते हैं? इसमें हम लोग एक फ्लेम लेते हैं और एक एनी लाइट ऑफ सोर्स लेते हैं और एक मैनेजरल डिस्टेंस पे हम लोग बैठते हैं और उसको कंटिन्यूसली देखते रहते हैं, ठीक है। कंटिन्यूसली देखते रहते हैं। कब तक देखना है? जब तक आपके आँखों में आंसू नहीं आ जाए, ठीक है। तो हम लोग ये क्यों करते हैं? क्यों लाना है हमें बेजबरन के हमारे आंखों में आंसू? तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं? तो ये हमारी जो आई साइट है ना उसको इम्प्रूव करता है, हमारी आंखों को इम्प्रूव करने का काम करता है। हमारे जो कॉन्सेंट्रेशन पावर है ना उसको बूस्ट करता है, ठीक है। और हमारे माइंड को काम करता है और जितने भी आसपास डिस्ट्रैक्शंस होते हैं ना उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। इसके प्रिकॉशंस क्या है? किन किन को ये नहीं करना चाहिए? तो जो पीपल जिनको एपिलेप्सी एक बीमारी होती है आँखों की, तो उनको ये नहीं करना चाहिए, ठीक है। और किड्स जो होते हैं उनको अवॉइड करना चाहिए ये। अब आता है नेति। तो नेति क्या है? ये एक नसल क्लिनजिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है, जिसमें हम हमारा जो नसल पैसाज है वो क्या करते हैं? प्योरीफाई करते हैं। नसल पैसाज यानी हमारी जो नोज़ है उसको क्लीन करने का काम करता है। और ये
दो तरीके से परफॉर्म किया जाता है। याद रखना कितने तरीके से, दो तरीके से किया जाता है। पहला नाम है जल नीति और दूसरा है सूत्र नीति। पहला क्या नाम है, जल नीति और सूत्र नीति। अब जल नीति क्या करते हैं वो अभी हम लोग इसकी टेक्निक पढ़ेंगे, ठीक है। सूत्र नीति होता है जिसमें हम लोग थ्रेड हमारे नोज से लेकर माउथ से निकालते हैं, मतलब पास करते हैं, ठीक है। अब हम लोग जल नीति की टेक्निक्स पढ़ते हैं कि ये कैसे की जाती है। तो हम लोग सबसे पहले एक स्मॉल पॉट लेंगे जिसमें एक ऐसा मतलब ऐसा नोजल वाला ऐसा पॉइंट होता है, ठीक है। वो वाला हम लोगों को लेना है स्मॉल पॉट। उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, वार्म वाटर लेंगे और थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे। फिर हम लोग क्या करेंगे, वो जो नोज़ल है ना वो पॉट की, उसको हम हमारी एक फर्स्ट नॉस्ट्रिल में डालेंगे और थोड़ा सा हेड बेंड करेंगे और पानी जो है उसको डालना चालू करेंगे, तो वो दूसरी नाक से वापस ऐसा आना चालू करेगा, ठीक है। तो ऐसा सेम आपको दूसरी नॉस्ट्रिल से भी करना होता है। इसके बेनिफिट्स क्या क्या है, क्यों करना है इतना डिफिकल्ट प्रोसेस भाई, तो इसलिए करना होता है। तो जितना भी हमारा नोज़ में म्यूकस होता है, जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती है ना, उसको रिमूव कर देता है, क्लीन कर देता है एकदम से, ठीक है। और जिन लोगों को कोल्ड एंड कफ होता है ना, तो उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। और जिन लोगों को हेडेक माइग्रेन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, तो अगर वो ये डेली बेसिस पे डेली करें रेगुलर, तो ये उनके लिए तो बिल्कुल क्योर कर सकता है हेडेक और माइग्रेन को। अब हम लोग आते हैं धोती। तो क्या होता है धोती, तो ये जो धोती है ना, ये भी क्लिनजिंग टेक्निक्स होती है जो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को क्लीन करने का काम करती है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या आता है, सबसे पहले तो एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या आता है, तो पहले वो माउथ पे जाएगा, देन ईसोफेगस, देन स्टोमक, देन इंटेस्टाइन एंड देन रेक्टम। तो इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, क्यों करते हैं हम लोग ये, तो जितना भी अनवांटेड वेस्ट होता है ना हमारे स्टोमक में, उसको वो रिमूव करने का काम करता है, ठीक है। और क्या क्या करता है भैया, तो और हमारे जितने भी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है, एसिडिटी, इंडाइजेशन, कॉन्स्टिपेशन, इन सबको रिमूव करने का काम करता है, क्योर करने का काम करता है। जितना भी कफ, सोर थ्रोट हमारे जो इसमें जम जाता है ना, उसको क्लीन करने का काम करता है और हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को तो इम्प्रूव करता ही है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग नोली पे। तो नोली क्या होता है, तो नोली ना इसको हम लोग, ये भी क्लींजिंग प्रैक्टिस होती है जिसमें हम हमारा एब्डोमिनल मसल है ना उनको क्लीन करते हैं। यानी एब्डोमिनल मसल मतलब स्टोमक, यानी अपने हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन को बेसिकली क्लीन करने का काम करते हैं। ये सबसे डिफ़िकल्ट प्रोसेस होती है करने, ठीक है। इसको बहुत डिफ़िकल्ट होता है ये करना। अब ये नौली भी है ना 3 तरीके से परफॉर्म किया जा सकता है, एक पश्चिम नौली, एक मध्य नौली एंड वमा नौली। इन तीनों का इतना डिस्क्रिप्टिव इन्फॉर्मेशन नहीं दिए, तो हम लोग सिर्फ इनके नाम ही याद रखेंगे, सिर्फ रीड आउट टॉपिक है ये, ओके। अब इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, तो ये हमारे जितने भी नर्व, इंटेस्टाइन, रिप्रोडक्टिव, यूरिनरी, एक्सक्रीटरी सिस्टम, इन सबको टोन्स, मसाज करता है और इनको क्लीन करने का काम करता है। जितने भी टॉक्सिन मटेरियल होता है ना हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक में, उसको हटाने का काम करता है, रिमूव करने का काम करता है। बेसिकली ये एक ट्रेनिंग है, जितने भी अंदर हमारे इंटरनल ऑर्गन होते हैं ना, जैसे स्टोमक हो गया, लीवर हो गया, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसको हम लोग ये ट्रेनिंग देता है बेसिकली, ओके। अब 6th वन अपना आता है बस्ती। अब बस्ती क्या होता है, तो बस्ती भी एक प्यूरिफिकेशन प्रोसेस होती है जो लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करने के काम करती है। याद रखना, बस्ती लार्ज इंटेस्टाइन को क्लीन करती है, बट जो नौली होती है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन को क्लीन करने का काम करती है, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्यों होते हैं, हम लोग क्यों करते हैं ये वाला मेथड, तो इसलिए करते हैं क्योंकि ये हमारे जो लार्ज इंटेस्टाइन में प्योर करता है। सबसे पहले तो जितना भी न्यूट्रिएंट्स होता है ना उसको ऑब्जर्व कर लेता है, और जितना भी अनडाइजेस्टेड वेस्ट होता है ना उसको रिमूव कर देता है, ठीक है। और ये इंडाइजेशन में मतलब मदद करता है जिनको भी इंडाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है योगा आसनास, मीनिंग एंड उसके हेल्थ बेनिफिट्स क्या होते हैं। तो योगा, देखो योगा सब जानते हैं, सब लोग समझते होंगे कि योगा एक सिर्फ मैट पे करते हैं वही योगा है, बट वो नहीं होता है योगा, ठीक है। योगा बहुत, अभी आप आगे पढ़ोगे क्या क्या चीज़ें होती हैं योगा में, ठीक है। और तो हम लोग बोल सकते हैं ये एक लिविंग का हमारा एक हो सकता है एक जरिया है, योगा बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। अब आसनास क्या होते हैं, तो ये मतलब आसनास मतलब होते हैं एक ऐसी कंफर्टेबल पोजीशन जिसमें हम लोग
फिजिकली और मेंटली दोनों फिट होते हैं, ठीक है। फिजिकली भी फिट है, कंफर्टेबल है, और मेंटली भी कंफर्टेबल है। और अकॉर्डिंग टू योगा सूत्र पतंजलि के स्थिरम सुखम बोलते हैं कि अ पोजिशन विच इज़ कंफर्टेबल स्टडी, वो पोजिशन जो जिसमें आप कंफर्टेबल हो, ठीक है। अब 3 कंडीशंस होती है जो हमारी बॉडी को हेल्दी करने का काम करती है। अगर आपका इफेक्टिव रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट हो रहा है तो आप हेल्दी हो, मान लो, ठीक है। प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ नर्व कनेक्शन, जितना भी नर्व कनेक्शन उसकी प्रॉपर फंक्शनिंग होनी चाहिए हेल्दी बॉडी को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। कांस्टेंट सप्लाई, नरिशमेंट का कांस्टेंट सप्लाई होना ही चाहिए, नरिशमेंट हमको हमारी बॉडी को देना ही होता है, ठीक है। और वाइल प्रैक्टिसिंग योगा, जब हम लोग योगा आसनास करते हैं तो कुछ कुछ इंजरीज होने की पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तो हम लोग क्या क्या चीज़ें ध्यान रखनी चाहिए जब हम लोग योगा आसना परफॉर्म करते हैं। तो सबसे पहले कि एक एक्सपीरियंस टीचर में, मतलब गाइडेंस के उसमें करना चाहिए, अंडर करना चाहिए। और हमको इसको झटके से नहीं करना चाहिए, इसको हम लोग स्लोली स्टेप बाय स्टेप करना चाहिए, ठीक है। और कहाँ पे करना चाहिए, जो क्लीन व साफ सुथरी वेल वेंटिलेटेड जगह होती है ना, वहाँ पर करना चाहिए, ठीक है। ऑलवेज ब्रीथ नोज, हमें मुंह से सांस नहीं लेना है, हमको नोज से सांस लेना होता है, ठीक है इसमें। और हमें हमारी क्षमता के बाहर उसको नहीं करना चाहिए। बियॉन्ड योर कैपेसिटी उसको मत ही प्रैक्टिस करो, आप जितनी कैपेसिटी उतना प्रैक्टिस करो, ठीक है। अब कुछ एस्पेक्ट्स हैं जिनको हमको आसनास करते वक्त मतलब ध्यान, मतलब वो चीज़ें करनी चाहिए। अब सबसे पहले हमको टाइम का ध्यान रखना चाहिए भैया, कि कब करना चाहिए, तो मॉर्निंग में करना चाहिए, बेस्ट टाइम होता है, ठीक है। और हमको लंच के, अगर हम लोगों ने लंच किया तो उसके बाद कोई आसनास, कोई मुद्रास, कोई प्राणायाम नहीं करना चाहिए, उसके 4 घंटे बाद आप करो, ठीक है। अब प्लेस शुड भी, जैसे मैंने आपको अभी ऊपर बताया कि वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए, क्लीन होनी चाहिए, ओपन एयर होनी चाहिए, आर्टिफिशियल एयर तो अवॉइड ही करनी चाहिए इसमें, ठीक है। अब ड्यूरेशन ऑफ आसना, अब आसना कितने टाइम तक हमको करना चाहिए, तो आसना ये पर्सन टू पर्सन पे डिपेंड होता है। पहला, फॉर अ हेल्थ, अगर कोई हेल्दी पर्सन है तो उसके लिए 45 मिनट आसनास करना चाहिए और 15 to 20 मिनट प्राणायाम करना चाहिए, और 30 मिनट्स जो है उनको क्रिया को देना चाहिए, ठीक है। अब रिस्ट्रिक्टेड कंडीशंस होती है जहाँ पर हमको आसनास परफॉर्म नहीं करना है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है, तो जिसको अगर मेजर सर्जरी हुई है अगर उनकी, तो 6 मंथ तक उनको तो ये अवॉइड ही करना चाहिए, ठीक है। अगर वुमेंस की बात करें तो वुमेंस में हम लोगों को जो प्रेग्नेंट लेडी होती है ना, तो फर्स्ट 3 मंथ उनको ये अवॉइड करना चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसमें एब्डोमिनल प्रेशर क्रिएट होता है, ओके, तो वो नहीं होना चाहिए। और ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी हम लोगों को अवॉइड करना चाहिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ आसनास हैं कुछ, जैसे स्टैंडिंग आसना, सिटिंग आसनास, और सुपाइन लाइन और प्रो लाइन होता है। तो स्टैंडिंग आसनास क्या होते हैं, स्टैंडिंग आसना वही जो हम लोग खड़े होकर करते हैं, ये बिगिनर्स के लिए होता है। फ्लेक्सिबिलिटी, स्टैमिना और फिजिकल एबिलिटी बढ़ाने के लिए होता है ये। कुछ आसनास है स्टैंडिंग पोजीशन के, जो कि है ताड़ासन, त्रिकोण आसन, हनुमंस्य आसन और क्या बोल सकते हैं इसको, उत्कृष्ट आसन, ओके। अगर प्रोनाउंसिएशन में मिस्टेक हो तो थोड़ा आप ध्यान रख लेना। सेकंड है हमारा सिटिंग आसनास। सिटिंग आसनास वो होते हैं जो बैठ के होते हैं, और ये सिटिंग आसनास हमको मेंटली और फिजिकली प्रिपेयर करते हैं प्राणायाम के लिए, ओके। इसमें दिए हुए हैं कुछ आसनास, सिटिंग आसनास, जैसे कि गोमुख आसन होता है, योगा मुद्रा आसन होता है, पद्मा आसन होता है, ठीक है। अब आता है थर्ड, सुपाइन लाइन आसन। तो सुपाइन लाइन आसन क्या क्या होते हैं, ये हमारा डेवलपमेंट करते हैं फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को, ठीक है। जैसे अर्ध हला आसन, चक्रासन हो गया, ठीक है। ये हम लोग सुपाइन लाइन यानी हम लोग सीधे लेट के करते हैं, ठीक है। और प्रो लाइन यानी जो आसना हम लोग उल्टे लेट के करते हैं। प्रो लाइन के क्या एग्जाम्पल्स है, जैसे भुजंग आसन, धनुरासन, नौका आसन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। अब हम लोग आते हैं प्राणायाम पे, और हमारी हेल्थ बेनिफिट्स क्या करते हैं प्राणायाम। तो प्राणायाम क्या है, ये एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट होता है योगिक प्रैक्टिस का, ठीक है। इसमें प्राणायाम बहुत ज़्यादा वाइटल एनर्जी देता है हमारी बॉडी को, और ये एक ब्रीदिंग टेक्निक होती है बेसिकली, ठीक है। इसमें हम लोग डीप इनहेलेशन करते हैं, होल्डिंग करते हैं ब्रीथ को, फिर एक्सहेलेशन करते हैं। तो यहाँ पर सब कुछ प्राणायाम दे रखे हैं, जैसे अनुलोम विलोम, सूर्य भेदना, उज्जयी, भरमरी, शीत
करी और शिताली। ठीक है, अब ड्यूरिंग प्राणायाम करते समय हमको कुछ इंस्ट्रक्शंस है जो ध्यान रखने चाहिए। पहला है एक्सटर्नल इन्वायरमेंट को ध्यान रखना चाहिए कि क्लीन हो, वेल वेंटिलेटेड हो। राइट सीजन इसका है स्प्रिंग और ऑटम में करना चाहिए। सिट यानी हमारे जो सिट जहाँ पर हम लोग बैठे हैं वो सॉफ्ट और थिक होना चाहिए। और आसना जैसे पद्मासन, वज्रासन, सुखासन ये सब होते हैं। ठीक है, इसमें बता रखा है। अब हम लोग आते हैं मेडिटेशन पर। तो मेडिटेशन क्या होता है, यानी ध्यान करना। ठीक है, मेडिटेशन यानी हम लोग बोल सकते हैं कि ध्यान करना, जो कि हमारे स्ट्रेस को हटाता है और हमारी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है। ठीक है, हमारे कॉन्सेंट्रेशन पावर को बूस्ट करने में हेल्प करता है। ठीक है, अब कुछ टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस हैं, जैसे माइंडफुल मेडिटेशन। इसमें हम लोग क्या करते हैं, जितने भी हमारे सराउंडिंग में जितने भी एक्शन साउंड्स जो भी होते हैं ना, तो उस पर फोकस करना होता है हमको बेसिकली इसमें, इस वाले मेडिटेशन में। सेकेंड आता है हमारा स्पिरिचुअल मेडिटेशन। इसमें हम लोग गॉड से रिलेटेड बात करते हैं। ठीक है, अब थर्ड आता है हमारा फोकस मेडिटेशन। तो फोकस मेडिटेशन में हम लोग कुछ एक मंत्र, एक पॉइंट यानी ऑब्जेक्ट को फोकस करते हुए मेडिटेशन करते हैं, तो उसको वो होता है फोकस मेडिटेशन। मूवमेंट मेडिटेशन में हम लोग क्या करते हैं, हमारे सराउंडिंग जितने भी हमारे हैंड के मूवमेंट, जो भी मूवमेंट हो रहा है ना, तो उस पर फोकस करते हैं। मूवमेंट कैसे, यानी हमारा लेफ्ट हैंड स्लोली जा रहा है, सर्क्यूलर मोशन में जा रहा है, तो उसको हम लोग ध्यान लगाते हैं उस पर। ठीक है, फिफ्थ है हमारा मंत्र मेडिटेशन। मंत्र मेडिटेशन में बेसिकली हम लोग ओम रेगुलरली करते हैं, ओम चैंटिंग जो भी करते हैं वो मंत्र मेडिटेशन में होता है। अब आते हैं हम लोग हमारे बेनिफिट्स। अब मेडिटेशन करने के क्या बेनिफिट्स होते हैं, तो उसके बेनिफिट्स होते हैं, ये हमारे जितने भी साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर यानी एंग्जाइटी, डिप्रेशन, उनको हटाने का काम करता है। और ये हमको हेल्प करता है कि हम लोग हमारा गॉड में बिलीव करें। ठीक है, और यह जितने भी पेन्स होते हैं ना, हेडेक, जॉइंट पेन, उनको रिलीव करने का काम करता है। अब करियर अपॉर्चुनिटीज़ क्या होती है योगा में, तो सबसे पहले आप योगा टीचर बन सकते हो, योगा इंस्ट्रक्टर बन सकते हो, योगा थेरेपिस्ट बन सकते हो, और योगा ऑफिस इन योगा कर सकते हो। ठीक है, तो यहीं पे हमारा फर्स्ट चैप्टर तो ख़त्म होता है। एंड फॉर सच कंटेंट सब्सक्राइब टू माई चैनल स्कूलिंग ज्ञान।